Hello bachon, let's read this question. The question says that the number of values of k for which in big bracket x square minus in small bracket k minus 2 into x plus k square multiplied by in square bracket x square plus kx plus in bracket 2k minus 1 is a perfect square is. Here is प्रॉब्लम गिवन. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि k की कितनी वैल्यूज के लिए जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या. यहाँ लिखेंगे हम लोग की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे, जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे गिवन है दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर परफेक्ट स्क्वायर, राइट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बोथ द एक्सप्रेशंस हैव आइदर कॉमन रूट और इक्वल रूट, राइट. जैसा कि हमें पता है कि फॉर इक्वल रूट के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, राइट. फॉर द एक्सप्रेशन, या हम कह सकते हैं इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के लिए, राइट. तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप. तो यहाँ लिखेंगे क्या, वी हैव, हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, राइट. तो इसको हम लिखेंगे क्या, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2k माइनस 1, राइट. सो अब यहाँ पे आप देखोगे कहा जा रहा है कि अब तो कॉमन रूट होंगे या फिर इक्वल रूट होंगे. तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कॉमन रूट होंगे या इक्वल रूट होंगे, तो उस केस में हमारे पास x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर होना चाहिए. और अगर हमारे पास इक्वल रूट्स होंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, x माइनस अल्फा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा टर्म, राइट. सो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं फर्स्ट को एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में के माइनस 2 इंटू यहाँ पे x प्लस के स्क्वायर, राइट. और सेकेंड को मान लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2k माइनस 1. अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, बोथ रूट्स आर कॉमन, देन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है. तो दैट इज इक्वल्स, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में k माइनस 2 डिवाइड बाई यहाँ पर क्या है k है इज इक्वल्स टू यहाँ पे k स्क्वायर है कांस्टेंट कोफिशिएंट डिवाइड बाई यहाँ पे 2k माइनस 1 है, राइट. अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे कुछ इस प्रकार से. तो यहाँ पे हम पहले इन दोनों को लेते हैं फिर इन दोनों को लेंगे, राइट. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इन दोनों को लेते हैं फर्स्ट वाले को और ये सेकंड है हमारे पास, तो फर्स्ट वाले को लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा k इज इक्वल्स टू माइनस के माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2k इज इक्वल्स टू 2, सो k इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे एंड
2k-1 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो के स्क्वायर माइनस 2k+1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab+b² किसका फॉर्मूला है ये? k-1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 का फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमारे पास k इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 आ गया हमारे पास, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि इक्वल रूट्स के लिए नाउ, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नाउ चेक फॉर इक्वल रूट्स। सो यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट को 0 के को रखना पड़ेगा। फर्स्ट के लिए यहाँ पे जो है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, और सेकंड के लिए भी हम चेक करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे कि d इज इक्वल्स टू 0 फर्स्ट के लिए। तो क्या आएगा हमारे पास? ब्रैकेट में k-2 इसका होल स्क्वायर माइनस 4k² आएगा इज इक्वल्स टू 0, राइट। सॉल्व कर लेंगे तो k² + 4 माइनस 4k इज इक्वल्स टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -3k² माइनस 4k और +4 इज इक्वल्स टू 0, या फिर 3k² + 4k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 3k² + 6k माइनस 2k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? इसको हम कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आप देखोगे 3k कॉमन ले लिया तो k+2 बच गया यहाँ पे, -2 कॉमन ले लिया तो k+2 आ गया इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप देखोगे k+2 इंटू यहाँ पे 3k-2 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, k इज इक्वल्स टू -2 आ गया एक, या फिर k इज इक्वल्स टू 2/3 आ गया हमारे पास, राइट। अब सेकंड के लिए सॉल्व कर लेते हैं उसी प्रकार हम। तो यहाँ पे हम सेकंड लिखेंगे, तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? k² माइनस 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2k-1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप देखोगे k² -8k + 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? k इज इक्वल्स टू 8 ± स्क्वायर रूट में यहाँ पे 64 माइनस यहाँ पे 16 आ जाएगा डिवाइड बाई 2 इंटू ए, यानी कि 1 है यहाँ पे कोफिशिएंट। सो यहाँ से हमारे पास k की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? k इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 8 ± स्क्वायर रूट में 48 डिवाइड बाई 2। तो k इज इक्वल्स टू यहाँ पे 8 ± 16 3 या 48, तो यहाँ पे 4 कॉमन आएगा स्क्वायर रूट में 3 डिवाइड बाई 2, या फिर k इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, प्लस माइनस में 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब हमने जो है इक्वल रूट्स निकाला तो कोई भी कॉमन रूट नहीं आ रहा हमारे पास, कोई भी जो है रूट या वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है। सो देयर इज नो कॉमन वैल्यू ऑफ, किसके लिए? ऑफ इक्वल रूट्स के लिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इक्वल रूट्स के लिए, राइट। यहाँ पे हम फॉर लिख देते हैं, फॉर इक्वल रूट्स, राइट। सो अब हमारे पास आंसर क्या होगा? यहाँ पर आप देखोगे कि जब हमने कॉमन रूट निकाला था तो यहाँ पर हमारे पास k = 1 आया था और यहाँ पे k = 1 आया था।
यानी एक वैल्यू कॉमन आ रही थी, राइट। तो हमारे पास जो है आंसर क्या होगा, 1 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे फाइनली कि देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ k, राइट। हैंस ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन। सो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसको हम क्या करेंगे, हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास केवल एक ही वैल्यू कॉमन आ रही है जब कॉमन रूट्स है तब, और इक्वल रूट्स के लिए में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।